एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कक्षा 12वीं का जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है गणित प्रथम है और चैप्टर का नाम आव्यूह और प्रश्नावली 3.3 में सवाल नंबर 9 है। तो इस सवाल को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें, गणित फर्स्ट ओपन करें, प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 9 को निकालें और कॉपी और पेन लेकर के इत्मीनान से इस वीडियो को वॉच करें, तभी आपको 100% समझ में आएगा। यदि आपके पास इस समय कॉपी और पेन नहीं है तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन पहले निकाल लें, बुक निकालें, इस वीडियो को रोक दें यहीं पर, उसके बाद आप अध्ययन करें। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि यह सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि अव्यूह ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। ए तो दिया ही है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह करेंगे हम इसका। तो परिवर्त आव्यूह के लिए हम पहली स्तंभ को पहली पंक्ति बनाते हैं, यानी 0 माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। दूसरे स्तंभ को हम दूसरी पंक्ति बनाएंगे, ए 0 सी, ए 0 माइनस सी। तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे, बी सी 0, बी सी 0। ये आ गया हमारा ए डैश। अब ए डैश आ जाने के बाद हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे। अब ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू जो दिया है ऊपर, सबसे ऊपर दिया है ए, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और प्लस के रूप में हम ए डैश का मान लिखेंगे। ए डैश का मान यहाँ पर है, देख सकते हैं, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हुए हम सवाल को आगे लेकर चलते हैं। अब इसको मुझे जोड़ देना है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो आप 0 ही पाएंगे। ए में माइनस से जोड़ेंगे तो 0 पा जाएंगे, बी में माइनस बी जोड़ेंगे तो 0 पा जाएंगे। इस प्रकार से अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस ए प्लस ए 0 हुआ, 0 में 0 जोड़ दिया आपने, 0 हुआ। सी ए माइनस सी 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ए प्लस ए डैश की वैल्यू आपने प्राप्त किया, सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। लेकिन हमको ज्ञात करना था क्या चीज़, हमको ज्ञात करना था हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू। तो हम हाफ कर देंगे और यहाँ पर सारे एलिमेंट कितने, 0 0 हैं सब, तो 0 0 हम लिख देंगे। अब 1/2 का अंतर प्रत्येक 0 में जब गुणा करेंगे तो वो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यानी सारे एलिमेंट में 1/2 का गुणा हुआ तो 1/2 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही आएगा। और जब किसी अवयव के सारे एलिमेंट 0 हों तो उसका मान भी होता है 0। तो ये रहा हाफ ए प्लस ए डैश का आंसर। अब इसी तरीके से हमको ज्ञात करना है हाफ ए माइनस ए डैश का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए माइनस ए डैश। अब ए की जो वैल्यू है सबसे ऊपर दी गई है, क्वेश्चन में ही ए की वैल्यू दी गई है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 0 ए बी। मैं लिखता जाऊँगा, आपके पास बुक होगा तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और माइनस का चिन्ह लगा के दूसरा वाला आप ए डैश का वैल्यू लिखेंगे। तो ए डैश का वैल्यू सबसे ऊपर दूसरी लाइन में है, 0 माइनस ए और माइनस बी
ए लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस सी, बी, सी, 0। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा। ए में से माइनस ए घटेगा तो जाएगा, ए में से जब माइनस ए घटाएंगे तो ये हो जाएगा +2a। बी में से माइनस बी घटाएंगे तो जाएगा +2b। अब -से -a होगा, 0 में 0 घटेगा 0 आएगा। सी में से सी घटेगा +2c होगा, -b -2b, सी -2c, 0 0 0 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन होने वाला है। प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जब प्रत्येक एलिमेंट से 2 कॉमन लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। नहीं तो मुझे ज्ञात करना था किसका वैल्यू, जरा मैं एक बार और आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। हमें ज्ञात करना था हाफ a माइनस ए डैश का वैल्यू। तो अभी हम केवल a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालें। अब अगर हाफ a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालें तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर लिख देंगे हाफ और सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए जाएं। -2a 0 2c -2b -2c 0। अब क्या करेंगे, 1/2 का अंतर प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देख लीजिए ध्यान से आप। 0 में भाग देंगे 2 से तो 0 ही होगा, यहाँ भाग देंगे a होगा, b होगा, यहाँ -a 0 c -b -c 0। तो ये हमें प्राप्त हो गया। ये क्या चीज़ है, ध्यान से आप देखें यदि, तो यह है a का मान। ये जो आया हुआ है क्या है, a का मान है। तो इस तरीके से हमने हाफ a माइनस ए डैश का वैल्यू भी फाइंड कर दिया। तो अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सवाल नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्न आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना सवाल नंबर 10वें का पहला मैं कर रहा हूँ, बाकी का भी मैं ही करूँगा, उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना a बराबर दिया हुआ है 3 5 1 -1। अब क्या करेंगे, अब हम इसका a डैश निकालेंगे। a डैश जब निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति, पहला स्तंभ बनेगा, 3 1 और 5 -1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, हम इसको अब जोड़ लेंगे। a प्लस ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 5 1 -1 और प्लस करके 3 1 5 -1। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। a प्लस ए डैश इक्वल टू 3 3 6 होगा, 5 1 6 होगा, 5 1 6 होगा, ये -2 होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक एलिमेंट में 2 से भाग चला जाएगा। तो यानी अब क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों पक्षों में 1/2 से भाग करना पड़ेगा। तो हाफ a प्लस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर अब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ आ गया, ये आ गया एक सममित आव्यूह। क्यों यह सममित आव्यूह है, क्योंकि इसके पहले स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखें, दूसरे में को भी पंक्ति के रूप में लिखें तो यही आव्यूह पुनः वापस आ जाएगा। आप ध्यान से देख लें, मैं यहाँ रफ करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाली लाइन पंक्ति बनाएंगे तो 3 3 होगा, दूसरा वाला स्तंभ अगर दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो 3 -1 होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक बराबर, ये क्या चीज़ है, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह
ये तो रफ वर्क था, मैंने आपको दिखाया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हम घटाएंगे इसको। अब हम विषम सममित अवयव ज्ञात करने के लिए ए में से ए डैश को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ए माइनस ए डैश घटाने के लिए यहीं पर आप ऊपर देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो 3 5 1 माइनस 1, 3 1 5 माइनस 1 घटाया जाए। 3 में से 3 घट गया, 0 आ गया, 5 में से 1 घट गया, 4 आया, माइनस 4 आ गया, और ये माइनस नहीं नहीं नहीं, ए माइनस 1 में से प्लस 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1/2 से यहाँ 4 4 में भाग जाएगा, तो दोनों पक्षों में हम 1/2 का गुणा कर दिए, तो 0 4 माइनस 4 0, तो 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू 0 2 माइनस 2 0। और यदि इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, बराबर माइनस कॉमन लेते हैं तो यही चीज़ आ जाएगा बिल्कुल, 0 2 0 2 2 0। तो ये आ गया एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव। तो अब क्या करना था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इस अवयव को सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो योगफल के रूप में मुझे व्यक्त करना है क्या चीज़, ये जो आया है सममित अवयव इसे और विषम सममित अवयव इसे, इसको और इसको केवल योगफल के रूप में लिख देना है। तो योगफल के रूप में लिखने के लिए हम पहले इसका बायां पक्ष लिखेंगे, सममित अवयव का ही इसका ये बायां पक्ष लिख देंगे, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस इसका बायां पक्ष लिखेंगे विषम वाले का ए माइनस ए डैश, बराबर। अब इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड क्या था, वो था 3 3, यहाँ पर देखिए 3 3 3 माइनस 1, और प्लस विषम सममित अवयव का राइट हैंड साइड है 0 2 माइनस 2 0। तो ये रहा आंसर, ये सममित अवयव और ये विषम सममित अवयव योगफल के रूप में लिख दिया गया। तो यही इसका आंसर था। अब सवाल नंबर 10वें का दूसरा करते हैं, सवाल नंबर 10वें का दूसरा करते हैं, ठीक इसी तरीके से उसको भी कर देना है। सवाल नंबर 10वें का दूसरा, दसवें का दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए कि वो ए बराबर दिया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसका ये डैश निकाल लो, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है।
ए प्लस ए डैश के माध्यम से 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस करके जोड़ेंगे ये वाला ए डैश का मान 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब आप ए प्लस ए डैश का वैल्यू पा जाएंगे। 6 6 12 हो गया, माइनस 4 हो गया, 4 हो गया, माइनस 4 3 और 3 6 माइनस 2 4 हो गया, माइनस 2 6 हो गया। दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से सारे एलिमेंट से 2 कट सकता है। तो हाफ ए प्लस ए डैश बराबर हाफ 12 माइनस 4 4 अब 2 से जब इसमें सब में भाग देंगे तो ये होगा 6 होगा, माइनस 2 होगा, 2 होगा, माइनस 2 होगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये आ गया हाफ ए प्लस ए डैश का मान कितना आया 6 आया, माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। अब क्या करेंगे, ये क्या चीज़ आ गई, यह एक सममित ताबू है, सममित आव्यूह है। क्यों है, क्योंकि आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो सेम वही चीज़ आएगा। ध्यान से देखिए, आप परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा। अब हमको ए माइनस ए डैश निकालना है। विषम सममित आव्यूह पाने के लिए ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब ए डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, सीधे सीधे घटाएंगे। घटाने पर क्या मिलने वाला है, सब जीरो आने वाला है। इसमें से ये घट गया जीरो, इसमें से घट गया जीरो, सब के सब क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। देख सकते हैं आप, घटा करके देख सकते हैं क्या आएगा, ये सब जीरो आएगा। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर भी चाहे तो दोनों पक्षों में 1/2 का भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो भी एक बार ये वैल्यू कितना आएगा, 0 0 ही आएगा। और इसको हम लोग एक विषम सममित आव्यूह भी कह सकते हैं, विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करना था, इस क्वेश्चन का मेन जो मोटो था वो था कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना आया था, वो आया था 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितना आ गई, वो सब आगे कितना, सब का सब जीरो है। तो ये रहा इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 10वां में लगभग 4 सवाल है, तो 2 सवाल तो मैंने कर दिया, बाकी का जो 2 सवाल है वो आप लोग करिएगा, 10वें का तीसरा और 10वें का चौथा। ये आप लोग इसी सवाल के हेल्प से, इन्हीं 2 क्वेश्चन की मदद से आप 10वें का तीसरा चौथा बिल्कुल कर लेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि
आने वाले समय में हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब न करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोबारा तीबारा जितनी बार वीडियो जा रहा है उतनी बार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये सब्सक्राइब केवल एक बार किया जाता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हर वीडियो को अलग अलग से लाइक किया जाता है, मगर सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है। और हर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।